हेलो, माय नेम इज अनु गुप्ता एंड आई क्लियर जेईई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से मैं जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का आईआईटीएंस या डॉक्टर्स बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है इट हैज़ बीन स्प्रेड फॉर 15 ईयर्स, जिसमें मैंने कोटा और न्यू दिल्ली के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर की पोजीशंस के ऊपर काम किया हुआ है। वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये सारी बातें जो है वो इमटेरियल हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। चलिए भी शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ये सेकंड सेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। पिछले सेशन में हमने एंगल्स के बारे में बातचीत करी थी, एंगल को डिफाइन किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सबको डिफाइन किया, और उसके हिसाब से डिग्री और रेडियंस जो उसकी ऐसा यूनिट्स होती हैं उनके बारे में बात करी, जो यूनिट्स होती हैं उनके बारे में बात करी, उनके कन्वर्जन्स के बारे में बात करी। आज हम बात करने वाले हैं उसी के आगे थोड़ा सा, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी लास्ट क्लास के अंदर, वो थी ये वाली टेबल जो मैंने आपको बताया था कि आपको याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन और कॉस की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग रेडियंस में जो वैल्यूज होती हैं वो होती है 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री इज π/6 रेडियंस, 45 डिग्री इज π/4 रेडियंस, 60 डिग्री इज π/3 रेडियंस, 90 डिग्री इज π/2 रेडियंस। कॉरस्पॉन्डिंगली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। दोनों को डिवाइड करते हैं तो टैन थीटा भी आ जाता है। साइन थीटा को मतलब 1/sin थीटा लिखते हैं तो एक्चुअली कोसेक थीटा आ जाता है। 1/cos थीटा लिखते हैं तो सेक थीटा आ जाता है, और 1/tan थीटा लिखते हैं तो कॉट थीटा आ जाता है। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भी शुरू करते हैं। अब हम आज के सेशन के अंदर जो कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग, वो यहाँ पर ये चीज़ है कि भाई अगर ये तो सारी बातें हो गई, अगर एंगल्स 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, मतलब एक्यूट एंगल्स हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करना है वो तो हमें यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर एंगल ऑब्ट्यूज होते, या मतलब कुछ भी 90 से बड़े होते, चाहे वो 180 से छोटे होते, या 180 से भी बड़े होते, या इवन 360 से भी बड़े होते, या नेगेटिव होते, तो हम क्या करते हैं वो हम लोग इस क्वेश्चन में आज के सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात ये जान लीजिए बच्चों कि अगर 2n जोड़ते हैं, ये वाली बात भी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, 2n जोड़ने से साइन की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे ही टैन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं थीटा के अंदर साइन थीटा की जगह साइन थीटा प्लस 2n लिख दूं तो दैट इज एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग। साइन, प्लीज नोट, थीटा प्लस 2n इज नॉट थीटा। ठीक है, थीटा प्लस 2n, 2 मतलब हो गया एक सर्कल कंप्लीट, तो 2n का मतलब हो गया n कंप्लीट सर्कल्स। तो थीटा प्लस 2n इज थीटा प्लस 2n। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैंने कोई चीज अगर एक चक्कर घुमाई तो मैं कहूंगा कि मैंने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या जो एंगल आया है वो 2 पाई आया है। उसी चीज को अगर मैं 2 बार घुमाता हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, नहीं, अभी भी मैं यही कहूंगा कि वो 4 पाई हुआ, क्योंकि 2 बार घूमा तो 4 पाई, 4 बार घूमेगा तो 8 पाई, 10 बार घूमेगा तो 20 पाई। पर रेवोल्यूशन या पर कंप्लीट रोटेशन जो फेज डिफरेंस आएगा वो, या जो चेंज इन थीटा आएगा वो 2 पाई का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ खास बातें ये हैं कि भाई कौन से फेज में या कौन से ये जो क्वाड्रेंट है, थीटा की अलग अलग वैल्यूज अगर देखी जाएं तो किस क्वाड्रेंट में मतलब साइन, कॉस और टैन में से कौन नेगेटिव होता है और कौन पॉजिटिव होता है। इस चीज को हम लोग देखते हैं इस एएसटीसी रूल से। एएसटीसी रूल क्या चीज है? एएसटीसी का रूल होता है ऑल, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। इसको बस ऐसे ही आप याद रख सकते हैं एएसटीसी। इसके कई सारे याद रखने के तरीके हैं, जैसे कि एक तरीका होता है ऑल स्टूडेंट्स टुक कॉफी। ठीक है, या फिर अब वैसे अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये एक मिनट, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कभी एंगल बोला 120, तो क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, तो अगर एंगल 120 है तो इसमें साइन 120 पॉजिटिव आएगा, और सिर्फ साइन ही पॉजिटिव आएगा, टैन 120 भी नेगेटिव आएगा, कॉस 120 भी नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे एक एंगल होता है मान लो जैसे 45 डिग्री, तो उस पर साइन 45, टैन 45, कॉस 45 सब पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी टैन और कॉस नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसे एंगल लिया और ये वाला जो पूरा एंगल आ रहा है वो 330 डिग्री आ रहा है, तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि कॉस 330 तो पॉजिटिव आएगा, पर साइन 330 नेगेटिव आएगा, टैन 330 नेगेटिव आएगा। ये मुद्दे की बात होती है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव है।
अब सवाल ये आता है कि सर याद कैसे रखेंगे, तो बहुत सिंपल है, ASTC। ASTC का मतलब हो गया ऑल स्टूडेंट्स टू कॉफी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, या अगर आप थोड़े ज़्यादा मस्तीखोर हो तो ऑल आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आप कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जल्दी से हम लोग आज देखते हैं, आज हमें कुल मिला के इतना ही देखना है कि कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है उसके लिए हम लोग साइन कॉस tan या कॉट की वैल्यू, या साइन कॉस या tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या होगा, ये जो मैंने बातें बोली हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। देखो साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और बाकी और करस्पॉन्डिंग जो दूसरे होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया, साइन ऑफ 120 डिग्री मैं जानना चाहता हूं कि भाई साइन 120 कितना आता है। तो साइन 120 को आप कैसे लिखोगे, पहला काम तो आप ये करोगे, ध्यान से सुनना, 120 को हम 120 नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम उसको किसी पेरेंट एंगल से कनेक्ट कर देंगे। पेरेंट का मतलब ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, ठीक है। तो या तो हम इसे लिखेंगे 120 मतलब यहां कहीं आएगा, तो या तो हम इसे लिखेंगे 90 + 30, या हम लिखेंगे इसे 180 - 60, ठीक है। या तो हम इसे 90 या 180 या 270 से कनेक्ट कर देंगे, या तो ये हो गया यहाँ पे 90, या फिर हो गया 180, या फिर हो गया 270, इन तीनों में से किसी एक से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने के लिए यहां लिखा जाएगा साइन ऑफ, जैसे अगर मैंने लिख दिया 180 - 60, 180 - 60 लिख दिया इसको। अब ध्यान से समझना, अब ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल कहलाता है पेरेंट एंगल, ठीक है। मतलब हमारी भाषा में है, किसी किताब में लिखा हो वो अलग बात है, पर आपसे कोई पूछेगा नहीं, सॉल्व करते रहे। हमने कहा पेरेंट, अगर पेरेंट एंगल 180 या 360 होता है, ठीक है, अगर आपने 360 से रिलेट किया है या 180 से रिलेट किया है, तो हम यहाँ पे साइन का साइन ही लिख देंगे। और अगर आपने पेरेंट एंगल 90 या 270 है, तो साइन की जगह कॉस या कॉस की जगह साइन आ जाएगा। अभी बताता जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अगली चीज क्या लिखोगे, कौन से क्वाड्रेंट में है हमारा एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो यहां पे देख सकते हैं ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहां पे पहले लिखा जाएगा प्लस, ठीक है, ये आ गया प्लस। प्लस क्या, अगली चीज आएगी, अच्छा अब साइन ही लिखना है या कॉस करना है, वो डिपेंड करता है पेरेंट एंगल क्या है। अगर पेरेंट एंगल 180 या 360 होगा तो उस केस में जो है वैसा ही रह जाएगा, और अगर जो मतलब साइन है तो साइन रह जाएगा, कॉस है तो कॉस रह जाएगा। और अगर पेरेंट एंगल 90 या 270 है तो साइन की जगह कॉस या कॉस की जगह साइन आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे 180 है तो यहां पे लिख दूंगा मैं साइन, और इस माइनस साइन की कोई इज्जत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 60 लिख दो। अब साइन 60 कितना होता है, अभी हमने टेबल के अंदर देखा था, साइन 60 कितना होता है, वो होता है √3/2, किधर गया ये रहा, साइन 60, साइन ऑफ 60 वो होता है √3/2। तो अगर वो √3/2 होता है तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा प्लस √3/2। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये होगा कि मैं इस साइन को, इसे मैं 90 + 30 भी तो लिख सकता था भाई। 120 तो 30, ये 120 जो होता है वो तो 90 + 30 भी होता है, और अगर वो 90 + 30 भी होता है, इस बात का मतलब क्या हुआ, पहली बात सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस तो आएगा ही सही, इस साइन की शक्ल देख के आ गया प्लस। पेरेंट एंगल 90 है तो साइन की जगह आएगा कॉस, और यहां लिख दिया जाएगा, इस वाले साइन की कोई इज्जत नहीं होती है, प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे लिख दिया 30, cos 30 इज अगेन √3/2। तो यानी कि आंसर तो वही √3/2 आएगा, चाहे ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, ठीक है, चाहे 180 से, बस इतना पक्का रखना कि जो दूसरा वाला एंगल है वो 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपका टोटल एंगल यहां पर है तो आप इसकी रिश्तेदारी या तो 90 से निकालो या 180 से निकालो। ऐसा मत करना कि नहीं मैं तो 270 में से घटा के लिखूंगा, वहां क्या लिखा है, तो वो तो फिर एक ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, उसको सॉल्व करना फिर भारी काम पड़ जाएगा।
समझ में आ रही क्या करना है? ठीक है, तो अब जैसे एक और क्वेश्चन एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके सामने हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा है ना, पाई माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? पाई माइनस थीटा मतलब 180 में से थोड़ा छोटा, यानी अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन है तो प्लस लिखा जाएगा, ठीक है, पाई है तो साइन का साइन आएगा और थीटा का थीटा लिख दिया। समझ में आ रहा है? ये वही जो अभी मैंने तरीका बताया है उसी के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ये। और देखते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव है तो यहां माइनस साइन दिखा। पाई था, पाई या 2 पाई या मतलब 180 या 360 होता है, तो उस केस में हम लोग साइन का साइन और कॉस का कॉस छोड़ देते हैं, कॉस का कॉस आ गया और थीटा का थीटा हो गया। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके tan ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस tan थीटा। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इधर आ जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टुक कॉफी, यानी कि साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहां माइनस साइन दिखा। ठीक है, पाई लिखा था तो साइन का साइन लिख दिया, थीटा का थीटा आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाले इन वाले साइंस की कोई यहां पे लिखते टाइम कोई इज्जत नहीं होती, मतलब इनके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे सिर्फ इतना सा फर्क पड़ रहा था कि पाई से छोटा है कि पाई से बड़ा है, तो क्वाड्रेंट डिफाइन होता था, उससे जो इनिशियल वाला जो पहले वाला जो साइन है वो वहां से निकल के आता है। समझ में आ रही है ये वाली बात? कॉस पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा? तो कॉस पाई प्लस थीटा मतलब अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस वहां पे होता है नेगेटिव, तो यहां पर आ गया माइनस, पाई है तो कॉस और थीटा तो थीटा, माइनस कॉस थीटा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा भी आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पाई बाय 2 प्लस थीटा से कर दिया अब। ठीक है, इनमें से चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। पाई बाय 2 माइनस थीटा तो वैसे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो गया। पाई बाय 2 मतलब 90, उसमें से थीटा कम, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया सब कुछ पॉजिटिव है, बस पाई बाय 2 था तो साइन की जगह कॉस कर दिया और थीटा तो थीटा आ ही गया, तो ये प्लस कॉस थीटा आ गया। एक काम करते हैं, ये वाला और देखते हैं। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा यहां पर है, ऑल स्टूडेंट्स टुक कॉफी, यहां पे साइन पॉजिटिव है, पर हम बात कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन की। कॉस तो नेगेटिव है तो यहां पे एक माइनस साइन लगाया, पाई बाय 2 था तो कॉस की जगह साइन लिख दिया और थीटा तो थीटा ही आ गया, तो यहां पर आ गया माइनस साइन थीटा। समझ में आ गई क्या? आई होप अब आपको ये कैसे हम लोग चेंज करते हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ये एक शॉर्टकट है कि अगर सीधे माइनस थीटा लिखा हुआ है तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। थीटा जो होता है वो कॉस जो होता है वो माइनस साइन को खा जाता है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है, tan ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan थीटा आ जाती है। ठीक है, ये कुछ बातें जो आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे इनको भी आप इस वाले तरीके से डिराइव कर करके देख सकते हो। ठीक है, और ये उन सभी का एक बढ़िया मतलब एग्जांपल्स हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप इसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल आप रैंडमली चेक कर सकते हो या सारे भी डिराइव कर करके देख सकते हो। ये अपने आप में आपका होमवर्क है कि आप इसको डिराइव करके देखो ये आपका माइनस कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैसे आएगा, चलो मैं एक करके देखता हूं। 270 वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना अभी तक अपन ने, तो 270 वाला देखोगे तो क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 270 इधर है, 270 प्लस थीटा मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल स्टूडेंट्स टुक कॉफी सी, कॉस पॉजिटिव होता है, यहां तो साइन लिखा है तो इसलिए यहां पे माइनस साइन आया, तो साइन तो नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ गया। 270 लिखा है तो साइन की जगह कॉस बन गया और थीटा वैसा का वैसा लिख दिया, तो ये माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। समझ में आ रही है वाली बात? 360 माइनस थीटा या 360 ये जो है ये एक्चुअली यही वाली चीज है, क्योंकि आपको पता है 360 या 2n पाई ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज एज गुड एज साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, इट इज ऑल्सो एज गुड एज साइन ऑफ 720 माइनस थीटा। ठीक है, एक चक्कर काट के आ गए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है ये वाली बात? ठीक है, ऐसे ये 90 प्लस थीटा के एग्जांपल्स आ गए, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, सबके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये सारे अब आपको ये सारे याद नहीं करने हैं,
जो एक तरीका मैंने आपको बताया है, बस उसी तरीके को अप्लाई कर करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपको सारे के सारे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, फटाफट से 3 सवाल देख लेते हैं। cos ऑफ -60 क्या हो जाएगा? cos ऑफ -60 हो जाएगा cos 60, क्योंकि cos जो होता है वो माइनस साइन खा जाता है, और cos 60 हो जाएगा √3/2। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, चलो sin 300 देखते हैं। sin 300 को क्या लिख सकता हूं मैं? sin 300 को लिख सकता हूं मैं sin ऑफ 360 -60। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 360 -60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस साइन आ गया। 360 है पेरेंट एंगल, तो साइन की जगह साइन ही आ गया, और 60 डिग्री है तो साइन 60 लिख दिया, तो माइनस साइन 60 का मतलब हो गया -√3/2। cos 120 क्या हो जाएगा? cos 120 के केस में मैं ये कह सकता हूं 120 का मतलब हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे cos नेगेटिव होता है, तो इसको मैंने लिखा, मान लो cos ऑफ 180 -60 लिख देते हैं। चलो, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस लगाया, 180 लिखा तो 180 लिखा था पेरेंट एंगल, तो cos की जगह cos ही लिख दिया, और 60 की जगह 60 आ गया, तो ये आ जाएगा -½ रही बात tan 210 की, तो tan 210 निकालने का तरीका क्या है? वो है sin 210 डिवाइडेड बाय cos 210। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं sin ऑफ 180 + 30, और नीचे लिख सकता हूं cos ऑफ 180 + 30, राइट? नाउ व्हाट इज sin ऑफ 180 + 30? 180 + 30 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट्स टुक कॉफी, तो यहां पे साइन भी नेगेटिव आएगा, 180 है तो साइन का साइन बन गया, और 30 आ गया अपॉन ऑल स्टूडेंट्स टुक, तो यहां पे थर्ड वाला जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर cos भी नेगेटिव ही आएगा, तो -180 है तो cos का cos आ गया, और 30 माइनस माइनस कट गए, ये आ गया tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो tan 210 आ जाएगा 1/√3। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। सारे फॉर्मूले, वैसे तो आप मैथ्स, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप मैथ्स पढ़ोगे तो आपको वहां पर ये सारे फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, लेकिन जो सबसे ज्यादा फॉर्मूले काम आते हैं, जैसे मैं आई कैन थिंक ऑफ वेव्स हैं, बीट्स हैं, SHM है, उसके अंदर 1 2 3 4 ये फॉर्मूले आपके काम आते हैं। ये वाला तो आपको अभी शुरू में यही इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में ही काम आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए वो एक ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बाकी उतना मतलब कॉमनली आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ये वाले तो बेसिकली इन्हीं को डिराइव कर करके लिखे हुए हैं, वो कोई खास बात नहीं। तो ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, और ये 4 पता होने चाहिए। ठीक है, दीज आर द मतलब अल्टीमेट रिक्वायरमेंट्स। ये आपको आने ही चाहिए, फॉर्मूले याद करके रख लो, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इनके डेरिवेशंस और इनके ये कहाँ से आते हैं, ये सारी बातें आप एक्चुअली मैथ्स में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब आपको वहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप बच्चों कि आज जितना मैंने आपको बताया है ये आप अच्छे से यूज़ करेंगे और प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। PDF मैंने साथ में अटैच कर दी है, वहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। पिछले वाले सेशन की जो PDF थी उसके सोल्यूशन ही मैंने आज यहाँ पे डाल दिए। तो बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से तैयारी करते रहो। और ये जो है, जैसा कि आपको पता है कि ये तो सिर्फ एक काइंड ऑफ प्रिपरेटरी कोर्स है कि जब बच्चे 11th में आते हैं तो उन्हें एकदम से झटका लगता है कि यार इतना सारा क्या आ गया और फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जितनी मैथ्स फिजिक्स में हमारे यूज होती है वो चीज़ें मैं आपको इस वाले सेशन में आपको बताइए। तो आई होप यू एंजॉयड एंड जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।